आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। जिस प्रकार से 75 वर्षों से के आरक्षण से देश खोखला हुआ, अयोग्यता को बैसाखी पे खड़ा करके योग्य सिस्टम में डाला गया, उससे नुकसान हुआ है। अब अमीर का बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, गरीब का बेटा झोपड़ी में पढ़ेगा, दोनों एक साथ इम्तिहान देंगे, कैसे होगा। देश में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर बहस तेज हो गई। आरक्षण को लेकर हर रोज ही नए नए बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नए इक्विटी नियम का विरोध हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बीते शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे। इसी दौरान रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले भी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां आरक्षण के मुद्दे पर कई बातें कही गईं। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के कुछ नियमों और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद आरक्षण को लेकर देश के अधिकांश दलों की तरफ से बयान सामने आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरक्षण के मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। उन्होंने आज दिल्ली में आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल को लेकर क्या जवाब दिया है, सुनिए। अरे प्रभु, इन लोगों को हर चीज में राजनीति ही दिखती है। क्यों संग बीजेपी और हम लोग नहीं है क्या एनडीए में? और ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आप जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की आप बात करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन लोगों को क्यों आरक्षण के साथ जोड़ा जाए, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। खड़गे साहब के साथ क्या हुआ था? उस मंच पे गए थे, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को बारात निकालने से रोका जाता है। बड़े बड़े नेता जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये भेदभाव तो आज भी हो रहा है ना। और ये वही अनुसूचित जाति है जो छुआछूत का शिकार रही है। भारत के संविधान में जब आप शेड्यूल कास्ट को देखते हैं, ये ऐसी कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है, जिनका आधार छुआछूत था, जिसकी वजह से इनको गांव से बाहर रखा जाता था। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना तब पाप माना जाता था। ऐसे में मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और क्या हम लोग उस लक्ष्य को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए ना। आज भी ये भेदभाव होता है। तभी जब मैं क्रीमी लेयर का भी मैं विरोध करता हूं, मैं इसीलिए करता हूं कि आज कम से कम हम लोग एकजुट हैं तो अपनी बात रख पा रहे हैं। बट जैसे ही इसमें सब क्लासिफिकेशन होने लग जाएगा, जैसे ही इसमें क्रीमी लेयर की बात हम लोग करने लग जाएंगे, तो ताकत हम लोग की घटने लग जाएगी। और जैसे ही ताकत घटेगी तो धीरे धीरे करके संभवतः ऐसी सोच वाले लोग जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, उनको ज्यादा बल मिलेगा। आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, अब शेड्यूल ट्राइब में यही सारी जातियां हैं जिनकी वेशभूषा अलग रही, जिनका रहन सहन, बोलचाल, ऐसे ट्राइब्स को शेड्यूल किया गया। पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोग जिनको संभवतः मौके नहीं मिले, इसके माध्यम से उनको, और अब तो जो लोग आर्थिक तौर पे कह रहे हैं, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण मोदी जी की इसी सरकार में हम लोगों ने पारित करने का काम किया। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि आरक्षण पे चर्चा होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, बाबा साहेब की सोच से बनी हुई ये व्यवस्था है और दुनिया की कोई ताकत इसको, और मैं जब तक हूं, मैं इतना तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार में चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी का बेटा हूं, कतई इस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दूंगा। बता दें कि निषाद पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी आरक्षण के मुद्दे पर कई बातें कही हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो उजड़े हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजड़े हैं, इसके लिए संविधान जो बनवाए थे, इसकी आज़ादी में लड़े हैं। तो जब अंग्रेज आए थे, गद्दार थे कुछ लोग, अंग्रेजों की तरफ से बंदूक चला रहे थे, रेजिमेंट बनाया था अंग्रेजों ने,
और कुछ लोग अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे। जो देश के लिए लड़े हैं, उजड़े हैं, गरीब हैं, जमीन जायदाद अगर उन्होंने छीना है तो उनको अगर आरक्षित नहीं किया जाएगा, भाई 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 350 वर्ष अंग्रेजों से लड़े, जो 1100 वर्ष से लड़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर तो पढ़ने की आदत है नहीं। अब अमीर का बेटा अमेरिका से पढ़ के आएगा, गरीब का बेटा झोपड़ी में पढ़ेगा, दोनों एक साथ इम्तहान देंगे, कैसे होगा? अमीर का बेटा अमीर हो जाएगा, गरीब का बेटा गरीब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भारत में संविधान में फंडामेंटल राइट है वो मिलना चाहिए। मान लो कि बृहद बहस होना चाहिए कि भाई 28.5 लाख नौकरी में 28 लाख नौकरी है और अब एक तनख्वाह 50,000 से 5 लाख रुपए तक है। अगर हम 2 लाख मानते हैं तो 56 अरब रुपए होगा भैया। 28 करोड़ जनता, एक आदमी पर तो कितना 2,000 महीना टैक्स है भाई। कहाँ जा रहा है? खाली 6,500 परिवार लेंगे, 27% नौकरी में 7,500 परिवार, 6.5 लाख नौकरी में 6,500 परिवार, और लोग कहाँ चले गए? उनको भी मिलना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन के लिए अम्बेडकर ने लिखा है, इन एजुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम इट कॉल्ड रिजर्वेशन। उतना रिजर्वेट कर दिया जाए उस समुदाय के लिए क्योंकि उसको अवसर प्रदान किया, सामाजिक न्याय की बात है। रिप्रेजेंटेटिव में लिखा उन्होंने अम्बेडकर ने कि जिस समुदाय पर धोखेबाजी हो रहा, षड्यंत्र हो रहा, अन्याय हो रहा, उसे पता न चले वो जनता है, जो न जानती हो, जो जान नेता है और जो उसकी लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो ये जो नौकरी कर रहे हैं ये इनके नाम से नहीं है, इनके बाप के नाम से है, ये उस समुदाय के नाम से है। ओबीसी समुदाय है, एससी समुदाय है, उस समुदाय के नाम है। 66 समूह उसमें है और ओबीसी में भी बहुत समूह है। उस समुदाय का हिस्सा खा के घर बैठे हुए हैं। उस समुदाय के लिए इनको काम करना चाहिए, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान में मिले हक के लिए काम करना चाहिए। तो नौकरी तो कर रहे हैं समुदाय के नाम पर, और काम किसका? कम गरीब का हिस्सा खा रहे हैं, झोपड़ी वाले का हिस्सा खा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं। इसलिए देखो आज के दिन में हो गया। अगर सबके लिए काम किए होते तो शायद ये समस्या समाधान होगा। आपकी भी मांग पूरी नहीं हो रही है आरक्षण होगा। आगे की क्या रणनीति? अरे मार्शल कौम है भाई, ये मांग के मछली थोड़ी खाता, मार कर खाता है। सत्ता आज के दिन अंग्रेजों से मांग कर थोड़ी लिया था, छीन कर लिया था। जो संविधान बनवा सकता है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतार कर देश को आज़ाद करा सकता है, उसके अभी जेनजी जागी है ना, अल्फा जागी है, अब डेल्टा भी जागेगी। डेल्टा मतलब जिनके पुरखों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, बेलचा उठा रहे हैं। जो अंग्रेज उजाड़े थे, जिनको कानून बनाकर, वो जो है 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है, 578 जातियां पूरे देश में हैं। इनके लड़के, इनके बच्चे बेलचा चला रहे हैं। अब ये सड़क पर आएंगे, समय आएगा। आरक्षण पर देश में छिड़ी सियासी बहस के बीच स्वामी आनंद स्वरूप का भी बड़ा बयान सामने आया है कि मेन मोटिव है कि सवर्ण समाज इसी देश का नागरिक है और संविधान में उसको भी अधिकार है जितना अन्यों को अधिकार है। आरक्षण से देश महान नहीं बन सकता। आप -40 वाले डॉक्टर से स्वास्थ्य सिस्टम को सुधार नहीं सकते। -40 नंबर वाले से, इंजीनियर से आप बढ़िया पुल नहीं बना सकते, देश नहीं बना सकते। देश 5 नंबर पाने वाले फिजिक्स के प्रोफेसर को आप अच्छा शिक्षक नहीं बना सकते। हमारी बात, हमारी लड़ाई योग्यता के लिए है। योग्यता ही चयन का आधार हो और संविधान के समक्ष जब हमने स्वीकार किया धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं करेंगे तो उनके समक्ष ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय क्या, वैश्य क्या, शूद्र क्या, सभी समान है। हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से 75 वर्षों से के आरक्षण से देश खोखला हुआ, अयोग्यता को बैसाखी पे खड़ा करके योग्य सिस्टम में डाला गया, उससे नुकसान हुआ है। तो कोई भी जो आरक्षण वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो -40 वाले से इलाज नहीं कराएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आरक्षण खत्म हो। दूसरा, SC ST का जो एक्ट है वह पूरे देश को लील रहा है, समाज में जाति हिंसा फैला रहा है, जातियां आपस में लड़ रही हैं, देश में गृहयुद्ध की स्थिति हो रही है। इस नाते SC ST जैसे काले कानून को जड़ से समाप्त होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यदि पंडित जी कुछ बोल दें तो SC ST और जो दूसरा वर्ग है SC ST वाला वो गाली भी दे, मारे भी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। न्याय के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने स्वीकार किया है, इसलिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तीसरी मांग जो UGC की अनावश्यक
बिना किसी के मांग के यूजीसी एक्ट को सरकार ले आई। इन तीनों कानूनों को समाप्त किया जाए, यही हमारी मांग है। सवर्ण समाज इसका आंदोलन कर रहा है, बीजेपी इसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। अभी एक बच्चा था हर्ष दुबे, जिसको कि खुद ही बीजेपी ने नायक बनाया और अब खुद ही कह रही कि तो हमारा बच्चा है, हमारे लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस पूरे आंदोलन की हवा निकालने की कुत्सित प्रयास किया। उनको भ्रम है कि किसी भी कीमत पर एक हर्ष जैसे छुटभैये कोई उनके ही व्यक्ति के चले जाने से ये आंदोलन छोटा पड़ने वाला नहीं है। इस आंदोलन में तमाम बड़े चेहरे सम्मिलित हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। आप देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आरक्षण रोल बैक नहीं होगा, जब तक SC/ST एक्ट रोल बैक नहीं होगा, जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन चलेगा, चाहे प्रधानमंत्री को रोल बैक करना पड़े। अगर नहीं रोल बैक होगा तो प्रधानमंत्री रोल बैक होंगे। तो सर आपकी सरकार से अभी तक कोई बात हुई है या कुछ डिस्कशन चल रहा है? देखिए, सरकार तो डिस्कशन किससे कर रही है? चढ़ावा चोरी का मामला डाउन हो जाए इसलिए काकरोच पार्टी बनवाई, काकरोच पार्टी को ले आई, काकरोच पार्टी को ले आकर के दो आपस में बड़े नेता लड़ करके एक मंत्री का इस्तीफा करवाए। तो वार्ता किससे कर रही? वार्ता हमसे तो अभी उन्होंने शुरू ही नहीं किया। हो सकता है सवर्ण समाज का कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उसमें कि सवर्ण समाज क्या कर लेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि अब दबाव बन रहा है। अभी अपने छोटे नेता को उन्होंने भेजा है, हो सकता है वार्ता हमसे करें। हमारी वार्ता के एक बिंदु है, हमारा एक ग्रुप है जो लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनके सभी जो मुखिया हैं उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। वह टीम जाकर के सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कहते कि आप आज ही उसको खत्म कर दीजिए, लेकिन 75 वर्षों से जड़ हुई व्यवस्था को आप उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, उसकी समीक्षा भी नहीं करेंगे और मनमाना ढंग से देश चलाएंगे, हम चलने नहीं देंगे इस प्रकार की व्यवस्था। हम समानता चाहते हैं, हम समतामूलक समाज स्थापित करना चाहते हैं, जिसका सपना हमारे स्वतंत्र वीरों ने देखा था। संविधान में कहीं भी आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है, संविधान में कहीं भी SC/ST एक्ट का कोई उपबंध नहीं है, संविधान में कहीं भी कोई यूजीसी एक्ट का प्रावधान नहीं है। यह तीनों कानून असंवैधानिक, अमानवीय और खराब है, इसलिए इसको समाप्त होना चाहिए। अगर सर आपकी ये जो डिमांड है ये पूरी नहीं हुई तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की परमिशन मिल नहीं रही है तो हम कोर्ट में इमरजेंसी पिटीशन डाले हुए हैं। इमरजेंसी पिटीशन पे चर्चा हो रही है। यदि कोर्ट ने हमारे पक्ष में दिया तो ठीक है, फिर नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो हमारे पास चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे वाले, महाराणा प्रताप वाले विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर हम सड़कों पर वह करेंगे जो भारत ने कभी सोचा नहीं होगा।